क्या वाकई अगले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले? अगर सच में डील इतनी करीब है तो फिर ईरान के विदेश मंत्री अलग बयान क्यों दे रहे? क्या पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा आशावादी है या फिर पर्दे के पीछे अभी भी कोई बड़े मतभेद बाकी? नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मध्य पूर्व से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अगले 24 घंटे के भीतर दोनों देशों के बीच समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर होने वाले। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कोई पारंपरिक समारोह वाला समझौता नहीं होगा, बल्कि डिजिटल माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पहले अमेरिका और ईरान अपने अपने प्रतिनिधियों के जरिए अंतिम दस्तावेजों को मंजूरी देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के जरिए इस आधिकारिक रूप दिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन इस कहानी में एक अभी भी बड़ा मोड़ बाकी है। जहां पाकिस्तान अगले 24 घंटे में समझौते की बात कर रहा है, वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का रुख काफी अलग दिखाई दे रहा है। अरागची ने साफ किया है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। उनके मुताबिक समझौता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा करीब है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि हस्ताक्षर की तारीख तय हो चुकी। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अभी कुछ संवेदनशील विषयों पर दोनों पक्षों के बीच पूर्ण सहमति नहीं बनी है, खासकर आर्थिक प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की बातचीत के ढांचे को लेकर अभी भी कई सवाल मौजूद है। यानी ईरान का संदेश साफ है कि ये बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन मंजिल अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों पक्षों के बयान इतने अलग क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों कारण हो सकते हैं। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है। ऐसे में इस्लामाबाद चाहता है कि दुनिया ये देखे कि उसकी कोशिशों की वजह से अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर विरोधी देश बातचीत के मेज तक पहुंचे। इसलिए पाकिस्तान की ओर से ज्यादा सकारात्मक और आशावादी तस्वीर पेश की जा रही। दूसरी तरफ ईरान बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। तेहरान नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि वह किसी दबाव में आकर समझौता कर रहा है। ईरान की सरकार अपने घरेलू समर्थकों को ये संदेश देना चाहती है कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया है। यही कारण है कि ईरानी विदेश मंत्री लगातार ये दोहरा रहे हैं कि बातचीत जारी है और अंतिम निर्णय अभी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को भी देखना होगा। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया था। कई बार सैन्य कार्रवाई हुई, जवाबी हमले हुए, तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी और दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल देखने को मिला। ऐसे समय में कई देशों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब खबर यह है कि प्रस्तावित समझौते में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें क्षेत्र में तनाव कम करना, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना और भविष्य में विवादित मुद्दों पर अलग से वार्ता जारी रखना शामिल हो सकता है। हालांकि इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एक और दिलचस्प बात यह है दर्शकों कि अमेरिका की तरफ से भी लगातार सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे ऐसे समझौते की उम्मीद कर रहे हैं जो क्षेत्र में स्थिरता लाए, लेकिन अभी भी वॉशिंगटन की ओर से कोई हस्ताक्षर की डेट सार्वजनिक नहीं की गई। यानी फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। पहला पक्ष पाकिस्तान का है जो कह रहा है कि समझौता लगभग तैयार है और अगले 24 घंटे बेहद अहम है। दूसरा पक्ष ईरान का है जो मानता है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ अहम मतभेदों को सुलझाना बाकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले 24 घंटे पर टिकी हुई है। अगर पाकिस्तान का दावा सही साबित होता है तो यह मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अगर ईरान की आशंकाएं सही निकलती है तो बातचीत का यह दौर और लंबा खिंच सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले 24 घंटे में सचमुच इतिहास लिखा जाएगा या फिर दुनिया को अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता के लिए अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। दर्शकों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।